नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद कोरोना वायरस के 41 नए मामले आए सामने। संक्रमण से नहीं हुई किसी की मौत। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 414, 259 मरीजों का अस्पतालों में और 7 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 107 मरीज, 13 मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजधानी में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार से मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले 3,708 लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार देगी आर्थिक सहायता। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एक मुश्त अनुग्रह भुगतान योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। दोनों योजनाओं के तहत ऑनलाइन अभी तक 9,999 आवेदन में से 3,708 आवेदनों की उचित जांच के बाद योजना का लाभ देने के लिए स्वीकृति की गई है प्रदान। गणेश चतुर्थी आयोजन को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की गाइडलाइंस। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं की जा सकेगी। लोगों से अपील, अपने घर पर ही मनाए त्योहार। आदेश में कहा गया, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सभी तरह के आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध। डीडीएमए ने दिल्ली के सभी जिलों के जिला अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नरों और संबंधित प्राधिकरणों को इस आदेश का पालन कराने की सौंपी जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली में पैर पसार रहा है डेंगू। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, पहले ओपीडी में रोजाना 15 से 20 मरीज वायरल फीवर का इलाज कराने के लिए आते थे। ये संख्या अब बढ़कर करीब 50 तक पहुंची। 2 बच्चे और 3 युवाओं में डेंगू की हुई है पुष्टि। लोगों से अपील, अपने घर के आसपास सफाई रखें और कहीं भी पानी जमा ना होने दें। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह से विंटर एक्शन प्लान की करेगी तैयारी। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात की है तैयारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र से संयुक्त कार्य योजना बनाने की करेगी मांग। पराली को गलाने के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से खेतों में बायो डिकम्पोजर का कराया था छिड़काव, जिसका सकारात्मक परिणाम रहा था। प्रदूषण से जंग लड़ रही दिल्ली को मिला एक और स्मॉग टावर। मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार स्थित 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर का उद्घाटन कर इसे जनता को किया समर्पित। ये टावर 1000 घन मीटर हवा को प्रति सेकंड शुद्ध करेगा। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में हवा साफ होगी। इससे पहले किनॉट प्लेस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्मॉग टावर का किया था उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत अब दिल्ली वाले सिग्नेचर ब्रिज और यमुना नदी के सौंदर्य को भी निहार सकेंगे। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत मौजपुर मजलिस पार्क के बीच करीब 12 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो कॉरिडोर का चल रहा है निर्माण। इसके बनने से लाखों यात्रियों को मिलेगा जाम से छुटकारा और कम समय में पहुंच सकेंगे अपने गंतव्य तक। फिलहाल यमुना पर मेट्रो के 5वें पुल का चल रहा है निर्माण। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत के पहले एलिवेटेड टैक्सीवे यानी ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का निर्माण कार्य जोरों पर। अभी इस परियोजना का 60% निर्माण कार्य हो चुका है पूरा। सब कुछ सही रहा तो अगले वर्ष दिसंबर तक टैक्सीवे बनकर हो जाएगा तैयार। करीब 2 किलोमीटर लंबे दोहरे एलिवेटेड टैक्सीवे के शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर न केवल विमानों के आने जाने के लिए मिलेगा अधिक जगह, बल्कि रनवे व टैक्सीवे में दूरी कम होने के कारण ईंधन की भी होगी काफी बचत। सुरक्षा एजेंसियों से मिले संभावित हमले के इनपुट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। प्लेन हाईजैक या फिर बम धमाका करने जैसी किसी भी इमरजेंसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में किया गया है अधिक इजाफा, जिसमें दिल्ली से टेक ऑफ करने वाले हर यात्री की फ्रिस्किंग में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के साथ ही उनके लगेज की और अधिक गहन जांच किए जाने के दिए गए हैं आदेश। राजस्थान के जयपुर स्थित विपश्यना केंद्र से 10 दिन की कठिन साधना के बाद आज लौट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचने की है संभावना। पिछले 10 दिनों से उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं की। यहां तक कि मोबाइल फोन, अखबार, टेलीविजन और राजनीतिक गतिविधियों से भी बनाकर रखी थी दूरी। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।